और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष का आज है 27वां दिन। और जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान ईरान की तरफ से किया गया, और जो दुनिया के तेल कारोबार की सबसे अहम लाइफलाइन जिसे हम मानते हैं, जिसकी वजह से कई देशों में तेल संकट बढ़ गया। तो वहीं भारत की अगर हम बात करें तो हॉर्मुज स्ट्रेट से खुशखबरी है। जी हां, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह साफ कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट दोस्तों के लिए खुला है, लेकिन दुश्मनों के लिए यह रास्ता बंद है। तो वहीं ईरान ने अमेरिका को दो टूक संदेश भी दिया कि यूएस की शर्तों पर युद्ध नहीं रुकेगा। लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं ईरान ने किया अमेरिकी दावा खारिज। तो जी हां, आपको बता दें कि ईरान की तरफ से अमेरिका की तरफ से जो दावा किया गया था उसे खारिज कर दिया है। और भारतीय कूटनीति का ये जलवा भी नजर आया है, क्योंकि इस वक्त आपको बता दें कि भारत के लिए खुशखबरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खुलकर अरागची का ये बयान सामने, उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो पूरी तरह से बंद नहीं है, भारत समेत 5 मित्र देशों के लिए खुला है। और हॉर्मुज स्ट्रेट को इस वक्त हमारा जो एक और जहाज जगवसंत, वो इस रास्ते को पार भी कर चुका है। कांडला पोर्ट पर आज पहुंचने की उम्मीद है इस जहाज की। हालांकि इससे पहले और भी कई जहाज भारत आ चुके हैं, और अब जो जहाज वहां पर रुके हुए थे एक एक करके वो जहाज भी हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करते हुए जल्द से जल्द भारत पहुंचते हुए नजर आएंगे। यानी कि भारतीय कूटनीति का ये जलवा इस समय साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि ये नजर आए, क्योंकि आपको बता दें। और इसी पर सीधा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, सीधे तौर पर भारतीय कूटनीति का ये जलवा भी नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही अगर इस जंग की बात करें तो फिलहाल इस जंग के रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरीके के दावे यूएस की तरफ से किए गए कि बातचीत हो रही है, कुछ हल निकल रहा है, उन तमाम बातचीत और से सीधे तौर पर ईरान ने इनकार कर दिया है। देखिए, निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण स्थिति है उस मामले में कि पूरी दुनिया के नजरें जो लगी हुई है कि किसी तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में कोई सेटल्ड एग्रीमेंट हो जाए। इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात एक यह आ रही है कि G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है 26-27 तारीख को फ्रांस में, और उस G7 के फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल हो सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा फोरम होगा जब दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश है G7, दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाएं मानी जाती है, और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी उसमें आमंत्रित किया गया है, वो भी वहां जाएंगे। तो कह सकते हैं कि ग्लोबल साउथ का जो सबसे बड़ा प्रतिनिधि है, ग्लोबल साउथ, ये पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी जनसंख्या का विदेश मंत्री है, उनका वहां जाना निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अमेरिका क्या तर्क देता है, क्या दलील देता है, इस तरीके से इस युद्ध से बाहर निकलने की उनकी योजना है, इस बारे में हो सकता है कि वो बताएं, और उसके बाद उस पर चर्चा होने की उम्मीद है। लेकिन इस बीच में जो ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई है, ईरान और अमेरिका के बीच की लड़ाई है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, और लोगों को यह अंदेशा है कि कहीं और जो खतरनाक स्थिति में न पहुंच जाए। इन सबके बीच अखिलेश, अगर हम देखें तो हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को लेकर ईरान की तरफ से ये बात कही गई है कि दोस्तों के लिए ये रास्ता खुला हुआ है। निश्चित तौर पे उन्होंने कहा है, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने ये बात कही है। 5 देशों का उन्होंने नाम भी लिया है, भारत, रूस, चीन, इराक और पाकिस्तान का भी उन्होंने नाम लिया है। तो बोला है कि 5 देशों के जहाज वहां से जा सकते हैं। तो एक बड़ी खबर है। निश्चित तौर पे उन्होंने एक लाइन ली है, एक साइड लिया है। लेकिन देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून के मुताबिक वो सबके लिए खुला स्पेस है। उस पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं था या किसी एक देश का स्वामित्व नहीं था। यह बात भारत ने भी कही है कि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि युद्ध की स्थिति है, वहां संघर्ष किधर से मिसाइल कहां आएगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है। और इस कोऑर्डिनेशन में ईरान से ही कोऑर्डिनेशन हो रहा था ना, और ईरान के अलावा जो अन्य देश उस इलाके के, उनसे भी कोऑर्डिनेशन हो रहा था, ताकि उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज में मान लो हमारा जहाज अगर निकल रहा है वहां से और कोई हमले कर दे, अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो, तो इस बात के लिए ईरान ने आश्वस्त किया है कि आपका जो जहाज होगा वो उस जहाज पर हम हमले नहीं करेंगे। और इसके अलावा उस इलाके के जो अन्य देश है उसके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन होता है, अमेरिका के साथ भी कोऑर्डिनेशन होता है, इजराइल के साथ भी कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये पूरा इलाका चूंकि खतरनाक है, इसलिए ईरान की तरफ से ये आश्वासन दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए।
तो सीधे तौर पर भारत के लिए खुशखबरी और आज एक और जहाज जल्द भारत पहुंचने वाला है। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।